मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है। सवाल बड़ा सीधा साधा सा है। आपके सामने मैंने दो अल्फाज लिखे हैं, एक घोड़ा लिखा है और एक इंसान लिखा है। आप सब लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो घोड़ा गाड़ी को देखा ही होगा या कभी किसी इंसान को एक घोड़े को चलाते हुए ज़रूर देखा होगा। मेरा आप लोगों से सवाल है कि जब हम लोग घोड़ा गाड़ी को चला रहे होते हैं, जो ऊपर इंसान बैठा होता है वो घोड़े को चला रहा होता है या घोड़ा इंसान को चला रहा होता है, आखिर कौन किसको चला रहा होता है? तो एक सिंपल सा आंसर मेरे पास आएगा कि भाई इंसान घोड़े को चला रहा होता है, घोड़ा आगे चल रहा होता है लेकिन चलाने वाला अक्सर में इंसान होता है, उसको डायरेक्शन देने वाला इंसान होता है। इसी तरह हम इंसानों के पास जब भी या हम स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, दो डायरेक्शंस, दो चीज़ें हमें डायरेक्शंस दे सकती हैं। एक का नाम होता है दिल और एक का नाम होता है दिमाग। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग डायरेक्शन किससे लेते हैं। हम लोग दिमाग से सोचकर डायरेक्शन लेते हैं या दिल से समझकर डायरेक्शन लेते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है, मुझे बायोफार्मासिस्ट बनना है, मुझे नर्सिंग करनी है या मुझे व्हाटसोएवर मुझे कोई भी एक जॉब करनी है या मुझे कोई एक प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है। तो मैं अगर लेट्स सपोज मैं दिमाग को जहन में रखते हुए मैं सोचूं भाई मुझे 8 घंटे सोना भी है, सबसे पहली बात मुझे दिन में 3 दफ़ा खाना भी खाना है, मुझे हर थोड़ी देर के बाद ब्रेक्स भी लेनी है, मुझे अगर मैं कॉलेज जाता हूँ या जाती हूँ, मैं एकेडमी भी जाता हूँ, मैं वहाँ से थक कर भी आती हूँ, मुझे थोड़ी देर मोबाइल्स भी यूज़ करने हैं। यार मैं जब एक दफ़ा रील के ऊपर बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ तो मेरा टाइम सारा ज़ाया हो जाता है। यार व्हाट्सएप भी थोड़ी देर खोलना पड़ता है, फैमिली टाइम भी देना पड़ जाता है। तो ये सारा दिमाग सोच रहा है, ये क्या कर रहा है, कैलकुलेटेड रह रहा है। आपने कैलकुलेटेड नहीं रहना। आपने अगर लेट्स से मैं दिल से सोचने की बात करता हूँ, दिल क्या मान रहा है? दिल आपसे कह रहा है कि यार मैं अगर ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर लूँ ना तो ये चीज़ें हो जाएंगी। यार मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने एक डॉक्टर बन जाना है, मैंने एक इंजीनियर बन जाना है, मैंने बायोफार्मासिस्ट बनना है, मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, मैंने अपना वो एम वो पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने वो करना है। अब दिल को ये नहीं पता कि उसने 8 घंटे सोना है, दिल को ये नहीं पता होता कि आपने 8 घंटे पढ़ लिया या 8 घंटे आपने सो लिया। दिल को ये बातें नहीं पता होती। दिल को ये भी नहीं पता होता कि आपने अभी अभी एक चैप्टर कंप्लीट किया तो आपको एक ब्रेक की जरूरत है। नो, दिल कहता है क्या है, आगे अगला चैप्टर करना है, मेरा एम है वो प्रोफेशन अडॉप्ट करना और जब तक वो अडॉप्ट नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दिल को चैन ही नहीं आता, दिल बेकरार रहता है, दिल बेचैन रहता है। ऐसी बात है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग जब छोटे होते थे या जब हम लोग सेकेंड ईयर के अंदर होते थे तो हमारे पास एक ऐसे आता था, ऐसे का टॉपिक होता था माई एम इन लाइफ। आखिर मैंने बड़े होकर बनना क्या है। तो उसके अंदर हम लोग वो चीज़ें लिखते थे जो शायद हमें बनना भी नहीं होती थी। खैर हम लोग एग्जाम के अंदर नंबर लेने के लिए ये चीज़ें लिख लेते थे। लेकिन अब अपने आप से वक्त आ गया कि हकीकी तौर पर हम लोग पूछें कि आखिर हम लोगों ने बनना क्या है। क्या हम लोग सच्चे दिल से मेहनत भी कर रहे हैं वो उस मकाम तक हासिल करने के लिए जिस मकाम के लिए आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग मेहनत करना शुरू कर दे तो फिर हम लोग बन जाते हैं। ये दिल है, ये हमें बना ही देता है। अच्छा, इस दिल को ये भी नहीं पता होता कि रात के 1 हो गए, 2 हो गए और मुझे सुबह उठना है, मेरी एकेडमी है या मुझे सुबह उठना है, मेरा टेस्ट है। इस दिल को ये बस पता होता है कि मैंने किसी तरह इस टेस्ट के थ्रू गो थ्रू हो जाना, मैंने किसी तरह बस एस कर लेना, मैं किसी तरह बस इस प्रोसेस से निकल जाना है। अब माई एम इन लाइफ के अंदर एक कोट हुआ करता था जो मुझे बहुत पसंद हुआ करता था। वो कोट कुछ इस तरह से था कि अ लाइफ विदाउट एन एम, यानी एक ऐसी जिंदगी जो बिना किसी एम के बनी हो, बिना किसी मकसद के बनी हो, वो लाइफ बराबर होती है इज लाइक, वो उस चीज की मानिंद होती है लाइक अ बोट, वो एक ऐसी कश्ती के मानिंद है विदाउट अ रुडर। अब रुडर क्या चीज़ है? रुडर वो चीज़ें होती हैं जो कश्ती को चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लाइक अगर आपने कभी कश्ती देखी हो, किसी भी पार्क के अंदर जाते हैं तो हम लोग हाथों से मैकेनिकल चलने वाली कश्तियाँ होती हैं, उसके साइड के ऊपर वुडन सी इस तरह की स्टिक्स बनी होती हैं, यूँ कुछ इस तरह से। तो वो जो स्टिक्स होती हैं वो बेसिकली इस बोट को चला रही होती हैं। वो बंदा यहाँ से मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है और वो पानी को पीछे फेंकता है और बोट आगे मूव करना शुरू कर देती है। तो एक ऐसी जिंदगी जिसके अंदर कोई एम ना हो, जिसका कोई मकसद ना हो, वो एक बोट की तरह है जिसका कोई रोडर नहीं, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो एक एम रखें सबसे पहली बात, और दूसरा दिमाग से नहीं दिल से सोचें। ये आज का था मैसेज हमारा।